अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली, लेकिन बच गया। बच गया कैसे बच गया? 2 बार बच गया। एक बार कान में गोली खा गए थे। अब होटल में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पत्रकारों के साथ कुछ कर रहे थे, भोजन भजन, और गोली गली, उसके बीच में भी वो बच गए। हमें लगता वो सिक्योरिटी के कारण तो बचे, पर एक कारण और था, मारने वाला है भगवान। अरे गाओ ना, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। से कहो, ठाकुर यदि तुमने छोड़ दिया तो हम कहीं के नहीं रहे। तुम ही तो दाता हो हमारे, तुम ही मालिक हो। जगत के लोग तो सिर्फ तमाशा देखने बैठे। बाबा तमाशा मत बनने देना, हारने मत देना, सब कुछ कराना, बस हारने मत देना, क्योंकि ये जल संसार सागर बड़ा गहरा है और हम अकेले हैं। भला कोई नहीं तुम्हारे अलावा, और हमें तो तुम्हारा पता भी नहीं कि तुम कहां मिलोगे। प्रभु हम तो इतना जानते, कथा में आके बैठ गए, कथा सुन रहे, बस इतना जानते हैं बालाजी हैं और वो हम पर कृपा करेंगे। बस बीच भंवर में मत छोड़ देना। बाबा हमसे गलतियां होंगी, भूलें होंगी, पर ठाकुर मेरे बाबा उन भूलों को अनदेखा करना। जैसे छोटा सा बच्चा जब बोलना शुरू करता ना, तो तोतली वाणी में ना बहुत गलत गलत बोलता, लेकिन उस गलत गलत को भी माँ बाप ना सीधा मानते और हंसते हैं, बुरा नहीं मानते, गलत नहीं ठहराते। वैसे ही बाबा हो सकता हम भी गलत बोले, पर तुम अपना बनाए रखना, तुम मेरी बाहें मत छोड़ना। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, और यदि अब तुम तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। आप यदि भव से पार नहीं कराओगे तो लोग हंसेंगे। इसलिए जल है गहरा नाव पुरानी, जल है बीच भंवर मत, गाओ ना पीछे वाले, बीच भंवर मत हरि जी मोरी, प्रभु जी मोरी। एक बात और बोले हम, भगवान के बन जाओगे तो भगवान तुम्हारे भी बन जाएंगे। रामचरितमानस की कथा हम अभी प्रयागराज में कह रहे थे, संगम के किनारे सुंदरकांड पर चर्चा कर रहे हैं। सुंदरकांड की चौपाइयों पर एक एक दो दो चौपाई रोज में कर रहे हैं। तो जहां वहां छोड़ी थी वहां से आगे की नागपुर में बढ़ा रहे। हनुमान जी रावण से कह रहे हैं, रावण एक बात तुम ध्यान से रखो, सुनो। रावण बोला क्या? मोहे न कछु बांधे कैलाजा। सुंदरकांड हनुमान जी कह रहे, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। हमको बांधने की कोई लाज लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है। तो रावण बोला क्यों? बोले हम राम जी का काम करना चाह रहे। अच्छा हाँ। रावण बोला सुनो, ये जो तुम इतना ज्ञान दे रहे ना, हमारे यहां ज्ञान की कीमत नहीं है। हनुमान जी बोले क्यों? बोले तो रावण बोला हम खुद ज्ञानी। और बताओ, हम ज्ञानी होकर बंदर से ज्ञान लेंगे? अब हमारे जे दिन आ गए कि हम बंदर से ज्ञान लें। हनुमान जी बोले रावण अब तक तुम्हें जितने मिले वो ज्ञानी नहीं मिले,
सिर्फ तुम्हारे चापलूसी करने वाले मिले। अच्छा, चापलूसी बड़ी खतरनाक होती है। चापलूसी करने वाले आदमी को कहते हैं चमचा, और चमचा शब्द बड़ा खतरनाक। चमचा जिस बर्तन में रहता है, जब तक उसको खाली ना कर दे तब तक उसी में रहता, और खाली बर्तन हो जाए तो बजता ऊपर से। और ये चमचे भी ऐसे ही होते हैं। नेताओं के यहां भी कुछ चमचे होते हैं, अधिकारियों के यहां भी होते हैं। हर बड़े आदमी के पास एक दो चमचे होते हैं। और बड़े लोगों को सबसे सजग रहें, पर चमचों से ज्यादा रहें, क्योंकि चाय से ज्यादा कटोरी गर्म होती, चाय से ज्यादा कटोरी गर्म हो। अच्छा, चमचे बड़े खतरनाक, वो मौसम देखकर बोलते हैं, हमेशा नहीं बोलते। जब मूड बढ़िया हो मालिक का, तब चमचे बोलते हैं। अरे अब आपके सामने कौन, अब आप तो आप ही हो, आप तो आप ही हो, आपका कौन मुखा। अरे देखा जाए, देखो तो अवतारी हो, अवतारी अवतार हुआ पृथ्वी पर। हाँ, चमचे, क्योंकि उन्हें पता है यही बोलने में उनकी जेब गर्म होनी। तो रावण से हनुमान जी बोले, रावण तुम्हें अब तक जितने ज्ञानी मिले वो ज्ञानी ना थे, चमचे थे, चमचे। तो रावण बोला, तुम कौन हो? बोले, हम तो गुरु हैं। रावण बोला, हमें तुम्हारी बातें बहुत उल्टी लगी। हनुमान जी बोले, गुरु की बात चेलों को उल्टी लगती। अच्छा, चेले भी बड़े खतरनाक होते, गुरु की सुनते नहीं, गधों की सुन लेते। हाँ हाँ, कई चेले बड़े विचित्र होते, गुरु की नहीं मानते, गधों की मान लेते हैं। दो चेले थे हमारे बहुत प्रिय, अब हम ये नहीं कहेंगे कि वो महाराष्ट्र के थे, नहीं तो अभी विवाद हो जाएगा। दो चेले थे हमारे बहुत प्रिय, बागेश्वर धाम गए, गुरु पूर्णिमा का दिन था, उन्होंने प्रणाम किया, हमने आशीर्वाद दिया, उन्होंने भोजन करवाया। शाम हो गई, हमने कहा शाम हो गई बेटा रुक जाओ, रात को घर मत जाओ, नागपुर दूर है, 500-600 किलोमीटर है, चलने में बहुत समय लगना, रात रुक लो, सुबह सुबह चले जाना। बोले, नहीं नहीं गुरुजी बहुत काम है, जाना है जाना है, जाने नहीं, आज्ञा दो, आज्ञा, आप तो बस आज्ञा दो। हमने कहा भाई नहीं मान रहे तो चले जाओ। जैसे ही वो बागेश्वर धाम से बाहर निकले तो बिल्ली रास्ता काट गई। तो आपस में दो चेले दोनों आपस में बात करने लगे, बोले लो बिल्ली काट गई। दूसरा बोला, बिल्ली तो आती रहती, क्या, चलो आगे बढ़ाओ कार। आगे बढ़ाए, सांप आ गया। दूसरा बोला, गुरुजी ने भी रोका था, पहले बिल्ली निकली, अब सांप निकल आया। कुछ लफड़ा तो नहीं है, गुरुजी जानते मानते भी हैं, कहीं कोई देख करके ना बताया हो कि मत जाओ, फिर भी हम लोग नहीं माने। अरे दूसरा बोला, रहने दो, जंगल है, सांप बिल्ली तो आते ही रहते। इतने में आगे बढ़े, 5 किलोमीटर बढ़े, एक गधा खड़ा था बीच में और रो रहा था। अब दूसरा वाला भी टेंशन में हो गया, बोले गधे तो बहुत देखे, रोते पहली बार देखे। तो दूसरा वाला बोला कि अब क्या करें? बोले पहले बिल्ली पर सांप, अब गधा मिला, वो भी रोता हुआ मिला, जरूर लंबा खतरा है, वापस चलो। वापस आए, रात के समय, हम तो सो गए थे, दरवाजा खटखटाया, हमने पूछा कौन? बोले नागपुर वाले चेला। हम कहा चेला क्या हुआ? बोले गुरुजी क्या बताएं, यहां से गए तो रास्ते में गधा रोता हुआ मिल गया, हम लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि जाएं। तो हमने कहा ठटरी के बरे, गुरु की सुनी नहीं, गधे की सुन ली। बताओ, गुरु सुनाता रहा कि मान जाओ, तो तुम माने नहीं, गधे ने क्या रो दिया तो तुम मान गए। गजब के चेला। तो रावण से हनुमान जी भी यही कह रहे, रावण जितने अब तक तुम्हारे पास आए सब चमचे आए, हम तो गुरु हैं। और सच में हनुमान जी गुरु हैं, हम नहीं कह रहे। हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। सीताराम 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 सीताराम, राजा राम राजा राम।
जी बोले बाकी तो सब चमचे थे, हम तो तुम्हें देखकर बता रहे गुरु हैं। अब रावण भी हंस के क्या बोला, सुंदरकांड पढ़ना, उसमें लिखा, बोला बेहसी महाअभिमानी, मिला हमहि गुरु, मिला हमहि कपि, गुरु बड़े ज्ञानी। रावण हंस के बोला बताओ अब हमारे ऐसे दिन आ गए कि हम बंदरों से ज्ञान लें। हनुमान जी बोले रावण बंदरों से ज्ञान ले लो बच जाओगे। रावण बोला यदि ना ले तो? हनुमान जी बोले निपट जाओगे। आओ, आओ, नहीं लोगे। और बात भी सही है, जो ना माने बड़ों की सीख, लें कटोरा मांगे भीख। जो अपने से बड़ों की नहीं माने वो कटोरा लेके भीख ही मांगते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इतना सुनते ही रावण का अभिमान जाग गया और पता है क्या बोला, मृत्यु निकट आई खल तो ही, ए बंदर तेरी मौत नजदीक आ गई। हनुमान जी बोले क्यों? लागसी अधम सिखावन, तुम हमें सिखा रहे, हमें ज्ञान दे रहे, मौत आई नजदीक। इधर ज्ञान नहीं देते हैं, लेते हैं। और तुमने देखा नहीं, तुम पे तो एक ही मुंह है, हम पे तो 10-10। अच्छा बात भी सही कह रहा, एक मुंह वाले को तो समझाना कठिन है, 10 खपड़िया वाले को कौन समझाए? आओ, एक खोपड़िया वाले को तो समझाना। हम लोगों पे एक खोपड़िया है और तुम पे भी एक खोपड़िया है, ये खोपड़ी है, खोपड़ी। इसको समझाना बड़ा कठिन है। अब विचार करो, एक खोपड़ी को समझाना कठिन है कि भजन कर लो, मौका मिला है, फिर भी नहीं एक खोपड़ी भजन कर रही। अब विचार करो 10 खोपड़ी वाला कब समझेगा? तो रावण बोला हे बंदर सुन। हाँ, हनुमान जी बोले बोलो, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागस अधम सिखावन मोही, हमें सिखा रहा मौत नजदीक आ गई। हनुमान जी कहाँ चुप रहने वाले। अब विचार कर, लोग हमसे कहते आप जवाब क्यों इतना देते? अब उन्हें कौन बताए, हम तो जिनके चेला हैं वे ही जवाब देते। रावण ने कहा मृत्यु निकट आई है, तू हमें सिखा रहा। हनुमान जी तुरंत बोले उल्टा हुई है कहे हनुमाना। हनुमान जी बोले हम आई नहीं, तुम आई आ गई।